नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़ाऊज़ु बिल्लाहि समीन अलीम मिनश्शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अपने देखने और सुनने वालों को रिज़वान असग़र और मुस्लिम मसीही मुकालमा की टीम की तरफ से अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। गुज़िश्ता दिनों शफ़ीक़ कमल साहिब की एक और वीडियो देखने का मुझे इत्तफ़ाक़ हुआ, जिसमें वो ज़फ़र इक़बाल साहिब की किताब इस्तफ़सार का जवाब देने की सय्यला हासिल कर रहे थे। इससे पेशतर कि मैं उनके जवाब के ऊपर लब कुशाई करूं, आइए पहले सुनते हैं कि शफ़ीक़ कमल साहिब ने क्या फरमाया। भाई हमारे यहाँ कॉन्सेप्ट फ़र्क है, ना हमें हूरों का वादा, ना गुलमान का वादा, ना खुमर का वादा। हम खुदा की हजूरी और पाकीज़गी पर यकीन रखते हैं। बेशक। और मसीह यीशु ने अपने शागिर्दों को या फॉलोअर्स को, आने वालों को सब्ज़ बाग दिखाए ही नहीं थे। ये तो कह दिया था कि मेरे बाप के पास बहुत सारे मकान हैं, तो ये नहीं कहा कि उन मकानों में 70-72 लोगों की गुंजाइश भी है। ये इस किस्म का मसीह यीशु ने ना तो सब्ज़ बाग दिखाए, ना कोई इंदिया दिया, बल्कि मसीह यीशु ने तो वाज़े कह दिया कि वहाँ पर ब्याह शादी नहीं होगी, फरिश्तों की तरह रहना है, ये मंजूर है तो आ जाओ। बहरहाल जिन लोगों को पाकीज़गी पसंद है और वो खुदा की हजूरी में जाना चाहते हैं, वो इसी के पीछे जाएंगे। हम ये भी जानते हैं कि जिनको हूरों की चाहत है वो हूरों के पीछे जाएंगे, वो इस जन्नत में जाएंगे भी नहीं। लेकिन हमारे लिए तो फिर तय है कि हम हूरों वाली जन्नत में नहीं जाएंगे। जी, आपने मुलाहिज़ा किया कि शफ़ीक़ कमल साहिब क्या फरमा रहे हैं। असल बात यह है कि शफ़ीक़ कमल साहिब, आपने ज़फ़र इक़बाल साहिब के एतराज़ को तोड़ मरोड़ कर पेश किया और इनके सवाल के जवाब में हा ही का ये सवाल कुछ नहीं किया और इसको यकसर अंदाज से नज़रअंदाज कर दिया। इनका सवाल ये था कि इंजील जिस्मानी अक़ूबत में तो मुब्तला करती है, लेकिन अजर देने के वक्त जिस्मानी लज्जत को पसे पुश डाल देती है। उन्होंने ना तो हूरों का जिक्र किया, ना जन्नत में मिलने वाली शराब का जिक्र किया और ना ही कोई और इस्लामी इस्तिलाह इस्तेमाल की। इनका मुद्दा फ़कत इतना था कि इंजील बुरे आमाल की पादाश में सज़ाएं तो सुनाती है, लेकिन अच्छे आमाल के सिले के हवाले से खामोश नज़र आती है। अगर आपका मुद्दा मान भी लिया जाए कि वहाँ ब्याह शादी नहीं होगा, तो फिर इंसान को इन मकानात में जो इसके लिए यीशु अलैहिस्सलाम ने तैयार किए हैं रहकर वो क्या करेगा, जबकि वो फरिश्तों की मानद होंगे। आपने जवाब देने की बजाय पहले तो कहकों में इस सवाल को उड़ाया और फिर दिल की भड़ास निकालते हुए कहा कि वो सोचते नहीं हैं, वो सिर्फ ऊपर ऊपर से देखते हैं। खैर, आपने जवाब देने के बजाय इस्लामी थियोलॉजी पे तान करना शुरू कर दिया और दबे अल्फाज में यह फरमाया कि पैगंबर इस्लाम ने मुसलमानों को सब्ज़ बाग दिखाए हैं और मसीह ने हमें सब्ज़ बाग नहीं दिखाए। आइए देखते हैं कि बाइबल ने हूरों और शराब के बारे में क्या कहती है और क्या इरशाद फरमाया है बाइबल। मती के बाब 19 के आयत नंबर 29 में लिखा है कि जो कोई मेरी खातिर अपने माँ बाप, अपने बहन भाई और बीवी बच्चों को छोड़कर आएगा, खुदा के हुजूर इसे 100 गुना मिलेगा। सवाल ये है कि जब इंसान ने होना ही फरिश्तों की मानद है, तो फिर इसको जो 100 बीवियां यीशु की खातिर एक बीवी छोड़ने के सिले में मिलेगी, वो इसका क्या करेगा? अचार डालेगा। फिर मती के बाब 26 की आयत नंबर 29 में लिखा है कि मैं ये अंगूर का शीरा तब तक ना पीऊंगा जब तक तुम मेरे बाप की बादशाही में मेरे साथ ना पियो। सवाल फिर वही है कि जब इंसान ने होना ही फरिश्तों की मानद है, तो अंगूर का शीरा क्या वो क्या करेगा? और क्या फरिश्ते खुदा की बादशाहत में अंगूर का शीरा पीते हैं? अगर नहीं
تو پھر اس انگور کے شیرے کا انسانوں نے اچار ڈالنا ہے؟ ایک بات کی میں وضاحت کرتا چلوں شفیق اول صاحب اور آپ کے ہم نوا مسیحی، کہ قرآن مجید کے جس عربی کے لفظ شراب کا آپ نے معنی لیا ہے، اس کا مطلب مشروب ہے، شربت ہے، نہ کہ دیسی ٹھیکے پہ بننے والی وہ شراب جس کو پی کر آپ دن رات ٹن رہتے ہیں۔ آپ فرماتے ہیں کہ مسیح ایک پاکیزہ قوم ہے۔ آپ کی پاکیزگی تو ساری دنیا برآں ہے شفیق اول صاحب۔ سارا یورپ نہ صرف نکاح کی قید سے آزاد ہے بلکہ ہم جس پرستی میں مبتلا بھی ہے، اور دیگر دنیا کو اس کی ترغیب بھی دیتا ہے۔ آپ کی دنیاوی پاکیزگی کا یہ عالم ہے کہ جس چرچ سے آپ منسلک ہیں اس کا سربراہ سرٹیفائیڈ طور پر ناجائز اولاد ہے، یعنی کہ اب خدا کا فضل جو ہے وہ زناکاروں کی اولاد بانٹے گی۔ قربان جاؤں۔ پھر مسیحی قوم شراب نوشی جس کو وہ عبادت سمجھ کر پیتے ہیں، کسی سے ڈھکی چھپی نہیں، جبکہ پولوس نے فرمایا تھا کہ حرام کار، شرابی اور لونڈے باز خدا کی بادشاہت میں داخل نہیں ہوں گے۔ 1 کرنتھیوں باب 6 آیت نمبر 9۔ تو پھر آپ لوگ کیسے دعویٰ کرتے ہیں کہ خدا کی بادشاہت میں آپ داخل ہو جائیں گے یا آپ کے نصیب میں خدا کی بادشاہت ہوگی؟ وہ شاعر نے کیا خوب فرمایا ہے کہ ہم کو معلوم ہے مسیحیت کی حقیقت کیا ہے، ہم کو معلوم ہے کہ مسیحیت کی حقیقت کیا ہے، دل کے بہلانے کو شفیق یہ خیال اچھا ہے۔ بجائے اب ظفر اقبال صاحب کی بات کا جواب دیتے، آپ نے اسلامی آئیڈیالوجی پر ٹھٹھا اڑایا اور دوسروں کو یہ تانا دیا کہ وہ بائبل کا مطالعہ نہیں کرتے، وہ اس پر غور نہیں کرتے، جبکہ آپ کی اپنی حالت یہ ہے شفیق اول صاحب کہ آپ بائبل مقدس کے بنیادی عقائد اور فلسفے سے بھی ناواقف ہیں۔ محض بھانڈ پنا کرنے سے آپ جاہلوں سے تو تحسین بٹور سکتے ہیں اور واہ واہ کروا سکتے ہیں، لیکن علمی میدان میں آپ کی باتیں ردی کی ٹوکری کی زینت بننے کے لائق ہیں اور اس کے سوا کچھ نہیں۔ لہٰذا میں امید کرتا ہوں شفیق اول صاحب کہ اگلی ویڈیو بنانے جب آپ بیٹھیں گے تو بھانڈ پنے کو ایک طرف رکھ کر سنجیدگی سے پہلے خود بائبل پڑھیں گے، اس کا مطالعہ کریں گے اور پھر جواب دینے کی کوشش